नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मंदिर में कैसे पूजा करें। ज़्यादा सामग्री तो मंदिर में नहीं ले जा सकते, लेकिन जितनी भी सामग्री हो उससे आप मंदिर में कैसे पूजा कर सकते। देखिए, मैं आज कितनी सारी सामग्री लेकर आई हूँ। जो कल जो सामग्री मैं लाई थी वो मैं आपको अब दिखा नहीं रही हूँ। जैसे सुहाग पिटारी आज मैं लेकर नहीं आई हूँ कि मंदिर में आप सुहाग पिटारी कैसे ले जा सकते हैं। दिया है, भांग है, मिश्री है, कंकु है, चावल है, ये मौली है, सुपारी है, कपूर है, धूप बत्ती है, माचिस, सिंदूर, पंचामृत, घी, शहद और ये माँ के चढ़ाने के लिए चुन्नी, बेलपत्र, जो भी आपके सामर्थ्य हो आप चढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है शुद्ध जल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध जल। तो करेंगे हम महाशिवरात्रि की पूजा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव की पूजा करेंगे। हर 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 महादेव की हम पूजा करेंगे आज। देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए, आप मंदिर में जाते हैं जैसे फूल चढ़े रहते हैं, जैसे आप पहले मंदिर आप इस फूल को उतार के पूजा करें और फिर इनको दोबारा चढ़ा दें। ये आप कर सकते हैं। पहले हम भगवान को, पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। हमेशा सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी का शुद्ध स्नान करवाएंगे, फिर हम शंकर भगवान का शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्ध स्नान करवाने के बाद भगवान को हम इस तरह से साफ करेंगे और उसके बाद सारे, थोड़ी सी पार्वती जी को जल चढ़ाएंगे, थोड़े से कार्तिक जी को जल चढ़ाएंगे, हनुमान जी, मंदिर के सारे भगवान को हम थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान का हम पंचामृत स्नान कराएंगे। भगवान का हम पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए, हम भगवान का, ये देखिए पंचामृत स्नान है। इसमें दूध है, उसमें दही है, उसमें घी है, शक्करा है, आप मिश्री भी डाल सकते हैं। पहले हम भगवान का पंचामृत स्नान कराएंगे। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पंचामृत स्नान कराएंगे सभी देवता और गणेश जी सबका, हम पार्वती जी का और कार्तिकेय जी का, सबका हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। अगर पीछे आपको देखिए, जैसे मेरे पीछे यहाँ पर भी आपको वैसा, इस शिला को भी हम लोग शिवलिंग, इसका भी हम पंचामृत स्नान करेंगे। उसके बाद हम शुद्ध स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम सब भगवान को शुद्ध स्नान करवाएंगे। पंचामृत स्नान के बाद नंदी भगवान को भी हम स्नान कराएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे नंदी भगवान को और उनका हम शुद्ध स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम भगवान को चढ़ाएंगे चंदन। चंदन चढ़ाएंगे हम भगवान को। पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे कंकु। आपके पास सिंदूर, और मैंने मंदिर में आप सारी सामग्री नहीं ले जा सकते। जो भी सामग्री हो, घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है, आप उसमें सिर्फ कंकु चढ़ा सकते हैं। कंकु ले जाइए, कंकु चढ़ाएंगे भगवान को। और उसके बाद शंकर भगवान को ये चंदन चढ़ाएंगे। देखिए, चंदन है, चंदन चढ़ाएंगे। और ये चंदन है, लाल चंदन चढ़ाएंगे। लाल चंदन अच्छी तरह से हम भगवान को लाल चंदन, अंगूठा नहीं लगाते भगवान को, हम भगवान को लाल चंदन चढ़ाएंगे। भगवान को लाल चंदन चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान को हम कंकु चढ़ाएंगे। कंकु चढ़ाएंगे, माँ को भी कंकु चढ़ाएंगे। माँ की नाक पे कंकु गिरता कहते बहुत अशुभ होता है, माँ को हम कंकु चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम सब भगवान को कंकु और चंदन चढ़ाएंगे। सर्प को भी चढ़ाएंगे, कार्तिकेय को भी चढ़ाएंगे। मंदिर में सारे भगवान को टिक्का करना चाहिए। गणेश जी को भी चढ़ाएंगे, कंकु चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान पे अक्षत डालेंगे। हम उसके बाद भगवान को मैं अक्षत डालेंगे।
भगवान पे हम अक्षत डालेंगे। उसके बाद भगवान पे हम भांग छीटेंगे। भांग सिर्फ शंकर भगवान पे, हाँ, भगवान किसी और भगवान के ऊपर भांग नहीं, सिर्फ भगवान उसके ऊपर भांग डालेंगे, शंकर भगवान के ऊपर सिर्फ भांग डालेंगे। उसके बाद हम देखिए, मैंने भगवान को उपवस्त्र बांध के रखा है, जनोई जोड़ा। अगर आपको कोई और उपवस्त्र पहनाना है, मैंने कल भी बताया, तो कोई और उपवस्त्र आप पहना सकते हैं। अब भगवान को हम धतूरा चढ़ाएंगे। सिर्फ भगवान को चढ़ता है शंकर भगवान को धतूरा। धतूरा ये फूल जो होता है सिर्फ शंकर भगवान को चढ़ता है। भगवान को सिर्फ धतूरा चढ़ता है। उसके बाद भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। आँख की माला चढ़ाएंगे सिर्फ शंकर भगवान को। सिर्फ शंकर भगवान को आँख की माला चढ़ती है। लाल जवे की माला हम माता रानी को चढ़ाएंगे। लाल जवे की जो माला होती है ये हम सिर्फ माता रानी को चढ़ाते हैं, लाल जवे की माला। जब मैंने लाल जवा की माला चढ़ाई है, सफ़ेद पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं। ये वाली जो माला होती है गेंदे की, हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। गणेश जी को चढ़ाएंगे। उपवस्त्र समर्पयामि, माला समर्पयामि। भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। आज पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करेंगे। देखिए मंदिर का भी श्रृंगार हुआ है, पूरा पुष्पों से श्रृंगार हुआ है। हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। सुंदर सुंदर भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे। और भगवान को देखिए, ये देखिए धतूरा है, ये धतूरा सिर्फ भगवान को चढ़ता है। और ये हम नंदी भगवान की भी हम पूजा कर रहे हैं। नंदी भगवान को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, अगर कोई शीला वीला है मंदिर में, उसकी भी हमको पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी को हम धुरवा चढ़ाएंगे और इसको भी हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब देखिए, बेलपत्र मेरे पास जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप उतने ही बेलपत्र आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने आप बेलपत्र भगवान को चढ़ा सकते हैं। जितनी आपको बेलपत्र मिल जाए, 21, 11, जितने भी बेलपत्र मिले आप भगवान को चढ़ाइए। आप उतने बेलपत्र, आज जितने बेलपत्र आप भगवान को, आज बहुत शुभ दिन है। आज फाल्गुन मास की पहले सुबह प्रदोष थी, शुक्र प्रदोष है, और उसके बाद आज चतुर्दशी लग रही है। तो आज बहुत शुभ दिन है। भगवान को आप इस तरह से बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र भगवान को चढ़ाइए। उसके बाद ये देखिए, ये गठबंधन करेंगे। ये उपवस्त्र भी है, आप जनोई जोड़ा भी, इस तरह से इससे हम गठबंधन करेंगे भगवान का और पार्वती जी का, और इसका हम गठबंधन करेंगे। 7 बार गठबंधन करेंगे। पार्वती जी और शंकर भगवान का हम 7 बार गठबंधन करेंगे। इस तरह हमने भगवान का, माँ का और पार्वती जी का 7 बार गठबंधन किया है। आप देख सकते हैं, मैंने भगवान का और माता पार्वती का गठबंधन किया है। उसके बाद देखिए, आप फल चढ़ाना है तो आप फल चढ़ाइए। आपको जो भी चढ़ाना है, आपको वस्त्र में कुछ भी ना मिले, अगर कुछ भी ना ले जाए, तो आप मिश्री का भगवान को भोग कर सकते हैं। आप इस तरह भगवान को मिश्री का भोग, आप कुछ भी केला, कोई भी फल आप भगवान को भोग। अगर आप मंदिर में, जैसे आप नहीं, बहुत भीड़ है और आपको कुछ चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ भगवान को मिश्री का भी भोग कर सकते हैं। मिश्री का भी भोग कर सकते हैं। और अगर आपको होगा तो छोटी कटोरी में भगवान को शहद भी भोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम माँ को, आज जैसे आप सुहाग सामग्री दें, सिंदूर, देखिए हम ऐसे भगवान को सिंदूर माँ को चढ़ाएंगे। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर ऐसे माँ को हम चढ़ाएंगे। ये सिंदूर की डब्बी है, इससे हम माँ की मांग भरेंगे। 7 बार मांग भरी जाती है, कोई लोग 11 बार मांग भरते हैं। आप माँ की मांग भरेंगे।
अब हम माँ को देखिए सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए 7 सिंदूर है। पहले हम शंकर भगवान को इस तरह सिंदूर लगाएंगे, ऐसे सिंदूर लगाएंगे और फिर उसके बाद माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे 7 बार नाक से। नाक से हम माँ को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 सिंदूर। आप 11 बार भी सिंदूर माँ को लगा सकते हैं। और फिर ये प्रसादी डब्बा आप अपने पास रखते हैं और कोई सिंदूर का सामग्री भी आप रख सकते हैं। ये प्रसादी डब्बा आप अपने पास रखेंगे माँ का सिंदूर का। फिर भगवान को, पार्वती जी को भी हम मुंह मीठा करेंगे क्योंकि इनका विवाह हुआ है। तो मिश्री खिलाइए, जो आपकी सामर्थ हो आप वही खिलाइए। सबका मुंह मीठा कीजिए, आज भगवान का विवाह हुआ है। शुभ मंगल सावधान। और उसके बाद हम माँ को देखिए आपकी जैसी सामर्थ। मैं माँ के लिए ये चुन्नी लेकर आई हूँ। देखिए ये माँ के लिए हमें चुन्नी लेकर, आपकी जैसी सामर्थ आप वही कपड़ा माँ को चढ़ाएंगे, जैसी आपकी सामर्थ। देखिए ये एक कपड़ा है, ये आप कपड़ा मैं माँ के लिए लाई हूँ। आप कोई भी ब्लाउज का पीस, साड़ी आप चढ़ा सकते हैं। मैं देखिए माँ को किस तरह चढ़ा रही हूँ, शंकर भगवान और पार्वती जी को लेकर। शंकर भगवान और पार्वती जी को लेकर मैंने माँ को किस तरह ये उपवस्त्र पहनाया है। आपकी जैसी सामर्थ, आप कोई भी अपना ब्लाउज पीस या नया ब्लाउज पीस या साड़ी का पीस आप माँ को पहना सकते हैं। उसके बाद हम माँ को पुंगी फलम चढ़ाएंगे। पुंगी फलम हमेशा जलाधारी के ऊपर रखा जाता है और एक पुंगी फलम पार्वती जी को हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हम शंकर भगवान को कपूर चढ़ाएंगे, कपूर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम भगवान के वहाँ पे कपूर चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम भगवान की आरती। देखिए सरल तरीके से मैंने आज का बताया है कि आप मंदिर में कैसे पूजा कर सकते हैं। और जो कल मैं आपको बताऊंगी, जो सामान आपने भगवान की पूजा की था उसकी चौकी वौकी का सारा मैं बताऊंगी। देखिए जो चौकी वौकी है उस पर आप जितना भी पूजा का सामान है या तो आप उसको विसर्जन कर दीजिए, और जो सुहाग का सामान है या तो प्रसाद जैसे रख लीजिए या तो फिर आप किसी ब्राह्मण या किसी भी सुहागवंती स्त्री को दान कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 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 ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा हरि सदा शिव गुण तारा गाता। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज तेज सोहे। तीनों रूप निरखता तिवन जन्म होए। मंदिर में कभी किसी दूसरे का दिया नहीं इस्तेमाल करते, अपना दिया लेके जाते, अपने दिए से ही पूजा करते। मंदिर में पीतल का दिया नहीं ले जा सकते तो मिट्टी का दिया ले जाए, और मिट्टी का दिया अपना, घी भी अपनी, बत्ती भी अपनी होनी चाहिए। एक आनन चतुरानन हंसा संतानन गणुरासन विश्वा। 2 भुज 4 अक्षमाला मुंडमाला आले शुभकारी श्वेतांबर गंगे। हमें आरती ठंडी करनी चाहिए। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि नावेजिकाया। त्रैलोक्य माया देवादिदेवा यति कंबर गान। तो माय बापा तेरा नाम लेते कुटे पाप जाता भजवेश्वनाथम 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 भजवेश्वनाथम। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में कुछ भी अच्छा लगता हो लिख दें। जय श्री कृष्णा, राधे। हर 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 महादेव।